हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष पटेल, डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। दोस्तों आज एक अनोखा मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एक ऐसा विटामिन जिसको आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आपको मिल जाएगा। आपको लगेगा वो कैसे? दोस्तों ये बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो हमने बनाया है, तो आप अभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद लगता है कि ये फालतू कंटेंट था, उसको डिसलाइक कर दीजिए, नो इश्यू। और यदि अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर कर दीजिए। विटामिन डी दोस्तों एक ऐसा विटामिन है जो आपका शरीर खुद बनाता है। वो कैसे? यदि आपको विटामिन डी बिना खाए पाना है तो जितना हो सके इतना बॉडी को एक्सपोज करके कड़ी धूप के अंदर बैठ जाइए। जितना सनलाइट आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करके ले लेंगे तो बॉडी के अंदर रिएक्शन होगा। आपके बॉडी के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल है विटामिन डी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको करने के लिए कम से कम 15 से 30 मिनट तक उसको बैठना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना, आपकी बॉडी में से पसीना निकलना चाहिए, स्वेटिंग होगी, उसके बाद ही ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सुबह के अर्ली मॉर्निंग का धूप। नहीं दोस्तों, ये काम नहीं आता है। आपको कड़ी धूप में ही बैठना पड़ेगा और वो धूप ही आपको पसीना बहाएगी और उसी तरह से ये रिएक्शन होगा। तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देखते हो ये रिपोर्ट में 76% लोगों को दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ना आपको धूप में जाना पसंद है, ना मुझे धूप में जाना पसंद है, ना आप पसीना बहाना अच्छा लगता है, ना मुझे अच्छा लगता है। हमें एसी गाड़ी के अंदर, एसी घर के अंदर रहना यही पसंद है। और इसकी वजह से दोस्तों 76% लोगों को ये डेफिशिएंसी आज की डेट में। आपको क्या लगता है आने वाले 2, 4, 5 साल में ये बढ़ेगा या कम होगा? और आने वाली जनरेशन है, हमारा भी बाप है, हमारे से भी ज्यादा और कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों और बढ़ने वाली है। आइए दोस्तों और कुछ इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं। विटामिन डी है वो 2 टाइप के रहते हैं। एक है विटामिन D2, दूसरा है विटामिन D3। विटामिन D2 है नॉर्मली वो वेस्ट सोर्स में होता है और वो उसकी इफेक्ट है बहुत कम होती है। और विटामिन D3 है वो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन वो एनिमल सोर्स से आता है, लेकिन वही बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यदि आपको डेफिशिएंसी है तो दोस्तों मैं चाहूंगा विटामिन D2 की जगह पे D3 वाला ही कोई ना कोई सप्लीमेंट या मेडिसिन लीजिए, ताकि वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह से यूजफुल हो सकते। सो फ्रेंड्स, आपको लगता है कि भाई ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि भाई हम डेफिशिएंट हैं, मुझे कमी है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? दोस्तों आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो। यदि आपका रिपोर्ट आपने जो करवाया वो रिपोर्ट के अंदर आपका रीडिंग आया है 20 नैनोग्राम से नीचे, बिलो 20 नैनोग्राम, तो आप डेफिशिएंट हो, आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। यदि आपका 20 से 30 के बीच में है तो दोस्तों आपको इनसफिशिएंट है, आपका कम है। और दोस्तों आपको 30 से लेकर 100 के बीच के अंदर है, 30 to 100 है, सो आपका विटामिन डी है वो बहुत ठीक है। और 100 से ज्यादा है तो आपको बॉडी में वो टॉक्सिक भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी उसकी हाई है। सो फ्रेंड्स, आप यदि इस तरह से ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो दिखाया है आपको कि भाई कौन सा रेड है, कौन सा येलो, कौन सा ग्रीन है, और अगेन रेड, यानी कहाँ खतरा है, कहाँ ठीक ठीक है, कौन सा ओके है, और ज्यादा ले लिया तो भी बहुत दिक्कत है। दोस्तों मैं बता दूं विटामिन डी है वो हाईली टॉक्सिक विटामिन है, यानी कभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में वो नहीं लेना। 100 से ऊपर आपका रीडिंग जा रहा है, इट इज बहुत सारे हार्मफुल आपको इफेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके दोस्तों बताइए विटामिन डी यदि हायर लिया है, ज्यादा हो गया, तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या होती है, आप कमेंट करके बताएं। और यदि आप चाहते हैं उसकी टॉक्सिक वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो, तो मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप बोलोगे सर ये एक्चुअली D2 कितना होना चाहिए, वो सब बता दिया, लेकिन एक्चुअली विटामिन डी करता क्या है, विटामिन डी का काम क्या है? नंबर 1 आप सभी लोग जानते हो, विटामिन डी के बगैर दोस्तों आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है दोस्तों, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रॉपर यूज वो करवाता है, यानी डायबिटीज के अंदर बहुत ही यूजफुल हो सकता है। दूसरा है दोस्तों, इन्फेक्शन के सामने ये लड़ता है और इन्फ्लेमेशन के सामने भी ये बहुत ही यूजफुल होता है। और दोस्तों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है, यानी वो हार्ट के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है, आपका ब्रेन फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को भी अच्छा करता है, आपके मूड को भी ठीक करता है, आपके हार्मोन को भी ठीक करता है। प्रेग्नेंट लेडी को भी बहुत ही यूजफुल है। और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन डी बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ दोस्तों कैंसर के सेल है उसके ग्रोथ को रोकने में भी ये बहुत ही यूज है। बहुत सारे और भी चीज हो सकती है, आप कहीं से भी जाके दोस्तों सर्च कर लीजिए। मैंने पूरे के पूरे आपको यहाँ पे दे दिए क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि विटामिन डी हमें कितना लेना चाहिए, हर रोज हमें कितना लेना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों बहुत सारे विटामिन मिनरल में प्लस माइनस होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ हर एक एज के बच्चों को, सारी 1 साल के बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि वहां पे 10 माइक्रोग्राम चाहिए। और उसके अलावा 1 साल से बड़े या कोई भी इंसान है वो सभी लोगों को दोस्तों 600 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 15 माइक्रोग्राम की जरूरत है। यानी आपका बॉडी हर रोज 600 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 15
माइक्रोग्राम आपकी बॉडी के अंदर हमेशा दोस्तों चाहिए। हर रोज आपकी रिक्वायरमेंट 15 माइक्रोग्राम की है। सो आपको 15 माइक्रोग्राम, एक तो हो सकता है आप 15 से 30 मिनट मैंने जैसे बताया धूप में रहेंगे तो मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों, आप फैटी फिश खाओगे, अलग अलग टाइप की सैल्मन और अलग अलग ऐसी फिश आती है जिसमें फैट अच्छी मात्रा में होते हैं। सो ऐसी फिश के अंदर दोस्तों होता है करीब करीब 526 इंटरनेशनल यूनिट 100 ग्राम फिश के अंदर। 100 ग्राम फिश के अंदर 526 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, आपको चाहिए 600। तो आप तो खुश हो जाएंगे सर, एक 100 ग्राम मच्छी खा के तो वो मिल गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, सिर्फ खाना जरूरी नहीं है, बॉडी में एब्जॉर्ब होना भी जरूरी। अभी देखते हैं किसमें कितना होता है। क्वाड लिवर ऑयल आप लेते हो, बहुत सारे लोग रेडीमेड क्वाड लिवर ऑयल लेते हैं। सो क्वाड लिवर ऑयल की 1 चम्मच आप लेते हो तो उसमें 450 इंटरनेशनल यूनिट करीब करीब आपको मिल जाते हैं। टूना जैसे फिश खाते हो तो दोस्तों 269 इंटरनेशनल यूनिट आपको मिलता है। यदि आप एक अंडा खाते हो, अंडे का योग जो खाते हो, तो उसके अंदर दोस्तों 37 इंटरनेशनल यूनिट आपको एक बड़े अंडे के अंदर मिलते हैं। यदि आप मशरूम खाते हो तो दोस्तों 136 इंटरनेशनल यूनिट उसके अंदर होता है। लेकिन ये होता है दोस्तों विटामिन D2 होता है और बाकी सारी चीजों में D3 मिलेगा। तो ये सारे सोर्स है जिसके अंदर दोस्तों विटामिन डी अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया, लेकिन कोई एकदम परफेक्ट जिसका कोई एविडेंस रिसर्च हो जाए ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन थोड़ा बहुत ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि दोस्तों आप यदि फैटी फिश वगैरह खाते हो सो वो आपकी बॉडी में 50 से 60% ही एब्जॉर्ब होता है। यदि आपका डाइजेशन अच्छा है तो, खराब है तो और कम हो जाएगा, लेकिन आपका अच्छा डाइजेशन है तो भी आपको 50 से 60% ही आपको डाइजेस्ट होता है। यदि आप दूध पैकिंग वाला लेते हो, कोई सीरियल ब्रेकफास्ट लेते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी जगह पे आपको फोर्टिफाइड मिलता है, यानी विटामिन डी उसके अंदर ऐड किया गया होता है। सो ये फोर्टिफाइड चीजों के अंदर करीब करीब 50% अच्छा डाइजेशन है तो एब्जॉर्ब होता है। यदि आप अंडा खा रहे हो तो अंडे के अंदर दोस्तों 10 से 20% आपको एब्जॉर्प्शन होता है। और मशरूम के अंदर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है और बहुत ही पुअर क्वालिटी का विटामिन डी होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चार्ट दिया है कि आपके बॉडी में अच्छा डाइजेशन होगा तो ये कितना आप बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि कितना चाहिए, कहाँ से मिलता है, क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद आखिर में बात, यदि हमारी बॉडी में ठीक नहीं है, हम डेफिशिएट है, हमारा 20 से नीचे या 20 से 30 के बीच में है रिपोर्ट, तो क्या हो सकता है। नंबर 1 है दोस्तों आपकी हड्डियां है वो कमजोर हो सकती है, बराबर, और हड्डियों में से कैल्शियम चला जाएगा। दूसरा है दोस्तों आपकी हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं या उसकी वजह से। तीसरी बात है दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है यदि विटामिन डी प्रॉपर नहीं है तो। और दोस्तों यदि आपका विटामिन डी ठीक नहीं है सो आपका कंसंट्रेशन करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क रहेगा, अस्थमा का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकता है, आपकी जो हड्डियां है वो कमजोर रहेगी, आपका मेमोरी है वो लॉस हो सकता है दोस्तों। कोलन कैंसर जैसी बीमारी आपको यहाँ पे हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा दोस्तों आपको बढ़ सकता है। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आप बार बार बीमार पड़ोगे और हमेशा थके हारे रहोगे। ये सारे प्रॉब्लम दोस्तों आपको हो सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं स्टडी की हो, मैं पूरा का पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कौन कौन से प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम दोस्तों यदि विटामिन डी आप कम ले रहे हो तो हो सकते। यदि ज्यादातर लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है सो आपको 2 ऑप्शन होता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगा या तो डॉक्टर आपको ऐसी कोई ना कोई गोली देगा, बराबर। तो ये मेरे पास गोली है जिसमें विटामिन D3 की गोली है और ये गोली के अंदर आप देख सकते हो डोज दोस्तों है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का दोस्तों आपको यहाँ पे डोज दिया गया है। हमारी जरूरत कितनी है, हमारी जरूरत है 600 इंटरनेशनल यूनिट और हमें दिया जाता है यहाँ पे 60,000। हाँ, ये लेना होता है वीकली, यानी एक वीक के अंदर 4,200 का डोज ले लिया, लेकिन एक साथ 60,000 का लिया तो भी आपकी जो जरूरत है उससे करीब करीब 13-14 गुना ज्यादा आप ले रहे हो। आप मुझे बताओ, जो विटामिन इतना टॉक्सिक हो तो क्या उसका 10-12 गुना ज्यादा डोज लेना चाहिए? यदि आप लेते हैं तो दोस्तों क्या क्या आपको और तकलीफ हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बताएं कि उससे और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं और इतना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप कमेंट करिए। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों पहुंचाए। थैंक यू, विश यू वेल।